दोस्तों, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आज के समय में हम वायरिंग में कॉपर वायर का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं, एल्युमिनियम वायर का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसके कई सारे कारण हैं और 1970-60 के दशक में एल्युमिनियम वायर का ही उपयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय में हम एल्युमिनियम वायर को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, कॉपर वायर का ही उपयोग करते हैं। इसका कारण कई सारे हैं, आइए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पहला कारण तो यह है कि दोनों का प्रतिरोध अलग अलग है। जो एल्युमिनियम वायर है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, आप चेक करेंगे तो एल्युमिनियम वायर का प्रतिरोध ज़्यादा आपको मिलेगा, और जो कॉपर वायर होता है उसका प्रतिरोध आपको कम मिलेगा। अब चूंकि कॉपर वायर का प्रतिरोध कम है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में आसानी से, ज़्यादा लॉस उसमें नहीं होता है, बहुत कम लॉस होता है और आसानी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। तो पहला तो कारण यही हो गया। दूसरा कारण यह है कि जो एल्युमिनियम वायर है उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वहां पर हीटिंग जरूर होगी, क्योंकि उसमें करंट होता है और करंट की वजह से हीटिंग होती है। अब कहीं पर मान लीजिए आपने वायरिंग में आपने एल्युमिनियम वायर का उपयोग किया है, तो वहां पर एक दिक्कत क्या आ जाती है कि जब एल्युमिनियम वायर का उपयोग किया जाएगा तो उसमें जब करंट फ्लो होगी तो उसमें हीटिंग होगी। अब हीटिंग की वजह से जहां पर आपने कनेक्शन कर रखा है, किसी टर्मिनल पर आपने कनेक्शन कर रखा है, तो जब हीटिंग होगी तो कॉपर वायर की तुलना में एल्युमिनियम वायर में विस्तार ज्यादा होता है, फैलाव ज्यादा होता है। अब चूंकि करंट फ्लो हुआ तो उससे हीटिंग हुई, एल्युमिनियम का वायर है वो फैला। उसके बाद जब करंट कम हुआ तो उसको ठंडा हुआ तो उसका संकुचन हुआ। उसके बाद फिर करंट ज़्यादा बढ़ी, हीटिंग हुआ तो फिर उसमें फैलाव आया, फिर उसके बाद संकुचन हुआ। तो इस प्रकार से ज़्यादा फैलाव और ज़्यादा संकुचन की वजह से जहां पे टर्मिनल होता है, जहां पे एल्युमिनियम वायर का कनेक्शन किया हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, बीच में गैप ज़्यादा आ जाता है। उसमें क्या होता है कि कनेक्शन जो है हल्का सा हमारा लूज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जब आगे बार आप दोबारा जब आप उस पर सप्लाई फ्लो कराएंगे तो क्या होगा कि उसमें स्पार्क होने लगेगा। अब जब स्पार्क होगा तो वहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि जब स्पार्क होगा तो कनेक्शन लूज होगा, उससे और ज़्यादा हीटिंग बनेगी। अब वहां पर जो और ज़्यादा हीटिंग बनने की वजह से वहां पर ऑक्सीकरण होने लगेगा। अब चूंकि जो हमारा कॉपर वायर होता है उसमें भी ऑक्सीकरण होता है, तो उससे कॉपर वायर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती है। लेकिन जब एल्युमिनियम वायर में ऑक्सीकरण होता है तो उससे उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। उसमें जो ऑक्सीकरण की जो लेयर हो जाती है, जम जाती आ जाती है उसमें, उससे क्या होता है कि वह एक इंसुलेटर की तरह उपयोग करने लगता है, व्यवहार करने लगता है, जिससे क्या होता है कि करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि वहां पर वायर जो है हमारा कटने लगता है, कटने की वजह से वायर भी कमजोर हो जाता है, और वह चूंकि वहां पर चूंकि ऑक्सीकरण हो चुका है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती है। तो इसका तो एक कारण ये भी हो गया कि ऑक्सीकरण की वजह से भी हम एल्युमिनियम वायर का उपयोग नहीं करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि जो एल्युमिनियम वायर होता है वो मुलायम धातु है और जो हमारा कॉपर वायर है वो हार्ड है। और इसमें एक फायदा ये भी मिल जाता है हमारे कॉपर वायर में कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें ज्यादा मिल जाती है और एल्युमिनियम वायर में फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलती है। आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम वायर को 2-3 बार इस तरह से आप मोड़ दीजिए तो आपका एल्युमिनियम वायर टूट जाएगा, लेकिन कॉपर वायर है उसको आप चाहे जितनी बार भी मोड़िए तो काफी ज्यादा मोड़ने के बाद, टेढ़ा करने के बाद ही जो हमारा कॉपर वायर टूटता है। इसमें एक फायदा और भी होता है कि जो एल्युमिनियम वायर होता है उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है और कॉपर वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यही कुछ कारण है जिनकी वजह से अब वायरिंग में हम एल्युमिनियम वायर का उपयोग नहीं करते हैं, केवल और केवल कॉपर वायर का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल संबंधित और भी आप नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।